Assalamu alaikum everyone. I hope all of you are doing great. Our topic for the day is diary entry. And as usual, first we are going to talk about the definition, the explanation of diary entry, and then in the second portion of it, we are going to talk about the format of diary entry. And then I will show you some samples of it for the clear understanding of the topic. So let's get started. The first point regarding diary entry is that it is a short composition. Short composition means that it's not long. ठीक, शॉर्ट कंपोजिशन जब आप बोलते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि इसमें अक्सर हम लंबा नहीं लिखते हैं, इसमें हम अक्सर डिस्क्रिप्शन नहीं देते हैं. लेकिन ऐसी डायरी एंट्रीज भी है जहाँ पे आप देखेंगे लॉन्ग डिस्क्रिप्शंस होते हैं, जैसे एनी फ्रैंक की डायरी. ठीक है, वहाँ पे पूरा डिस्क्राइब किया गया है. ठीक है, सो इट्स नॉट अ परमानेंट रूल दैट यू विल ऑलवेज राइट डायरीज एज शॉर्ट, राइट. सो देर इज़ नो कंपल्जन. अब ये शॉर्ट भी हो सकती है, लॉन्ग भी हो सकती है, बट यूजुअली फॉर पेपर्स, फॉर राइटिंग आंसर्स, योर डायरी एंट्रीज मस्ट बी वेरी शॉर्ट. नंबर 2, रिकॉर्ड ऑफ द राइटर्स फीलिंग्स. इसका मतलब ये होता है कि डायरी एंट्री जो है ये राइटर के बारे में है, राइट. किस उस राइटर के बारे में क्या बोलते हैं, उसकी फीलिंग्स के बारे में डिस्कशन होता है, उसके थॉट्स क्या होते हैं, या जो भी दिन भर होता है ना उसके बारे में ये लिखता है. ठीक, जो भी कुछ दिन भर हुआ होता है, कोई भी राइटर चाहे मेल या फीमेल हो, वो पूरे दिन का जो रिकॉर्ड है वो देखता है या वो याद रखता है. तो उसके बाद वो अपनी डायरी जो कि पर्सनल होती है उस पर वो लिखता है. ठीक है. अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हमारी डायरी एंट्री के बारे में है वो है कि डायरी एंट्री इज समथिंग पर्सनल. ये क्या है? पर्सनल. until you finish it. Once your diary finishes, right, it becomes public property. Now it belongs to people. So until you finish your diary, right, you maintain it and you are done with it, right, it's your personal thing. आप इसमें पर्सनल चीज़ें भी लिख सकते हैं. ठीक है, जो आपके साथ हुआ है, जो आप फील करते हो, राइट, जो आपको लगता है, आप अपने ओपिनियंस लिखते हो, अपने आइडियाज़ लिखते हो. ठीक, वो सारा कुछ डायरी एंट्री में आता है. उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है जो कि इसके रिलेटेड है, वो है फ्रैंकली. फ्रैंक होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप फ्रैंक नहीं रहोगे डायरी में तो फिर डायरी एंट्री का कोई मकसद ही नहीं है. क्यों इसमें फ्रैंक रहना है? क्योंकि आप डायरी को अपना दोस्त समझते हो, राइट. यू कंसिडर डायरी एज योर फ्रेंड. ओके, तो आप फ्रेंड को सारा कुछ बोलते हो, है ना. इसीलिए आपका फ्रैंक होना अपनी डायरी के साथ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है जब भी आप डायरी एंट्रीज लिखोगे. देन ऑनेस्टी इज़ द हॉलमार्क. ऑनेस्ट होना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ जब बात कर रहे हो ना, आपको झूठ नहीं बोलना, आपको एग्जैजरेट नहीं करना है. आपको आपने जितना देखा है, जितना आपने एक्सपीरियंस गेन किया है, आपको वैसे ही लिखना है. यानी जैसा फैक्ट है वैसे ही आपको प्रेजेंट करना है. आपको इमेजिनेटिव कुछ नहीं लिखना. आपने जितना लिखा हुआ है ना, इट शुड बी फैक्चुअल. तो आप अपने तरफ से कोई चीज़ ऐड नहीं करेंगे इसमें व्हेन इट कम्स टू फैक्चुअल गिविंग फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन टू पीपल. तो आपको ऑनेस्ट रहना है, आपको इसके साथ डिसऑनेस्टी नहीं करनी है. तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें डायरी एंट्री से पहले या डायरी लिखने से पहले याद रखनी होनी ज़रूरी है. ठीक है, अब हम करते हैं बात फॉर्मेट की. फॉर्मेट का जो मसला है वो है, इसमें थोड़ा सा वेरिएशन भी आती हैं, तो वो मैं डिस्कस करूँगा अभी. तो पहला फॉर्मेट में जो चीज़ है वो क्या है, अच्छा, इसमें जो बॉक्स का इशू है ना, देयर इज़ अ क्वेश्चन कि हम बॉक्स बनाएंगे डायरी एंट्रीज़ के लिए या नहीं बनाएंगे. तो इस पर कॉन्फ्लिक्ट है. ठीक है, आधे लोग कहते हैं कि आप बॉक्स बनाएंगे, आधे कहते हैं नहीं बनाएंगे. सो इट्स अप टू यू एंड अप टू योर स्कूल. अगर आपका स्कूल, अगर आपके टीचर्स स्कूल के वो आपको बॉक्स बनाने के लिए कह रहे हैं, तो आप, या उनने कहा है, तो आप वैसे ही बॉक्स बनाएंगे. अगर नहीं कहा है तो फिर आप नहीं बनाएंगे. ठीक है, तो मैंने आपको ये बोल के रखा है. अब फॉर्मेट की बात करते हैं. तो सबसे पहले आप लेफ्ट कॉर्नर साइड से क्या लिखेंगे? डेट एंड डे. ये दोनों वर्ड नहीं लिखने हैं, बल्कि डायरेक्टली आपको डेट लिखना है और डे लिखना है. अच्छा, डेट कैसे लिखेंगे? पहले मान लीजिए आपने लिखा 14/2/2024, राइट. अब आप कॉमा डालेंगे और उसके बाद आप डे लिखेंगे. फॉर एग्जाम्पल संडे, पूरा आप लिखेंगे संडे. ओके, तो ये है पहली लाइन में फ्रॉम द लेफ्ट कॉर्नर. उसके बाद आप एक लाइन छोड़ेंगे, आप टाइम लिखेंगे. किस टाइम पे आप ये डायरी लिख रहे हो, किस टाइम पे ये जो एपिसोड है या जो कुछ भी आप लिखना चाहते हो,
उसका टाइम क्या है, आप कब लिख रहे हो ये, ठीक। उसके बाद फिर से आप लाइन छोड़ोगे, ठीक, और लाइन छोड़ने के बाद आप लिखोगे डियर डायरी। ये वर्ड आपको लिखना है क्योंकि आप अपनी फ्रेंड के साथ बात कर रहे हो, अपने फ्रेंड के साथ बात कर रहे हो, एंड यू हैव टू टैग इट। आप उसके साथ बातें कर रहे हो, आपको डियर डायरी बोलना है, ठीक है। ऐसा लगना चाहिए कि जैसे आप अपनी डायरी के साथ बातें कर रहे हो। फिर से आप एक लाइन छोड़ेंगे, स्किप करेंगे, उसके बाद आपका कंटेंट आएगा। कंटेंट का मतलब होता है जो भी आपको लिखना है ना, आपकी बॉडी, आपका कंटेंट, आपकी मैसेज, राइट, आपकी इंफॉर्मेशन, वेदर फैक्चुअल और एनीथिंग, तो आपको वो लिखना है, राइट। देर इज़ नो पर्टिकुलर रूल। कुछ बोलते हैं 3 पैराग्राफ्स में लिखो, कुछ बोल रहे हैं नहीं जी पैराग्राफ्स की कोई लिमिटेशंस नहीं है, तो इट्स अप टू यू, आप बॉडी कैसे लिखेंगे, बट यू डोंट हैव टू इंडेंट। आप स्टार्ट से जहाँ पे आपका पेज स्टार्ट हो रहा है ना, तो वहाँ से स्टार्ट करेंगे, एंड जहाँ पे आपका फिनिश हो गया वहाँ दैट विल बी द एंड पॉइंट। तो बॉडी हो गया, उसके बाद आप अच्छा, ये वाला जो रूल है ना, ये पूरी डायरी एंट्री के रिलेटेड है कि आपको पास्ट सिंपल में लिखना है, क्योंकि इवेंट्स हुए हैं ना, इवेंट्स नहीं होने वाले हैं, बल्कि आपने वो एक्सपीरियंस किया हुआ है, आपने वो देखा हुआ है। तो आप पास्ट सिंपल में यूजुअली लिखेंगे डायरी एंट्रीज, ठीक है। तो ये मान लीजिए आप, एक तरह का रूल ही है कि आप जब भी डायरी एंट्री लिखेंगे, जब भी आप कुछ लिखेंगे डायरीज के लिए, आपको पास्ट सिंपल में लिखना है। इसलिए क्योंकि जो इवेंट आप लिखना चाहते हो ना, वो पास्ट टाइम के लिए है, वो पास्ट में हुआ है। दैट इज़ वाई इट इज़ नेसेसरी टू राइट इन द पास्ट सिंपल, ठीक है। ये कुछ रूल्स थे जो कि हम डायरी एंट्रीज में पढ़ते हैं। अच्छा, जो डे और डेट, पहला पॉइंट हमारा जो है डे एंड डेट के बारे में, इसमें ऐसा भी करते हैं, पहले हम डेट लिखेंगे, फिर आप डे लिखोगे, फिर आप टाइम लिखोगे, ठीक है। ऐसा भी लिखते हैं कुछ, फिर आप सीधे आ जाओ डियर डायरी पर एक लाइन छोड़ के, ठीक है। इन तीनों में चाहे आप लाइन बीच में स्किप करो या नहीं करो, दैट्स अप टू यू, लेकिन एक लाइन में डेट, फिर टाइम, डे, फिर टाइम, ऐसा भी स्ट्रक्चर है, ऐसा भी आपको फिजिबिलिटी है कि आप ऐसे भी लिख सकते हो। अब अगर आप डे और डेट को एक साथ एक ही लाइन में लिखना चाहते हो, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल, यू कैन डू दैट, ठीक है। ये बात आई होप आपको समझ आई होगी। लेट्स टॉक अबाउट द सैम्पल्स। अच्छा, पहला ये मैंने सैम्पल आपके सामने रखा हुआ है, ये देखिए। पहले यहाँ पे लेफ्ट कॉर्नर पे आप लिखेंगे डे एंड डेट, ठीक है। फिर आप लाइन छोड़ेंगे, फिर उसके बाद टाइम, फिर लाइन फिर से छोड़ेंगे आप, फिर आप लिखेंगे डियर डायरी। ये बॉक्स वॉक्स नहीं बनाना है, ठीक है, इट इज़ जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। फिर आप फिर से लाइन छोड़ेंगे, दिस इज़ योर बॉडी, दिस इज़ द कंटेंट। आपको बॉक्स वॉक्स बॉडी के लिए अलग से नहीं बनाना है, ठीक है। ये इट्स जस्ट फॉर अस टू अंडरस्टैंड। तो उसके बाद यहाँ जो ये मसला है हमारा, लीव अ ब्लैंक लाइन देन राइट योर नेम, इट्स नॉट नेसेसरी। हाँ, अगर आप पेपर पे लिख रहे हो तो आपको लास्ट में अपना नाम लिखना है ज़रूरी। अगर आप सच में डायरी एंट्री मेंटेन कर रहे हो, आप डायरी लिख रहे हो, तो आप हर एंट्री के बाद अपना नाम नहीं लिखोगे, क्योंकि वो आपकी एक पर्सनल डायरी है। हाँ, वंस यू फिनिश इट यू कैन राइट द नेम एट द एंड ऑफ इट। तो क्वेश्चन पेपर में या आंसर पेपर में आप क्या करोगे, आप नाम अपना लिखोगे डायरीज पे कि कौन लिख रहा है। ये समझ आई बात? तो मैं आपको ये फिर से दिखाता हूँ। ये यहाँ पे आप डायरी लिखेंगे, फिर एक लाइन छोड़ेंगे, फिर आप डायरेक्टली अपना कंटेंट लिखेंगे जो आपको लिखना है, ठीक है। मान लीजिए आपने यहाँ पे स्टॉप किया, फिर आप फिर से एक लाइन छोड़ेंगे और यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे। दिस इज़ फॉर योर एग्ज़ाम्स, ठीक है। हाँ, अगर आप सच में कोई डायरी मेंटेन कर रहे हो तो वहाँ पे हर दिन आप जब रिकॉर्ड लिखोगे तो हर दिन आप अपना नाम लिखोगे, दैट्स नॉट नेसेसरी, ठीक है। हाँ, मैंने आपको बोला बॉक्स बनाना, इट्स अप टू यू। अगर आप बॉक्स बनाना चाहते हो तो बनाओ, अगर नहीं बनाना चाहते हो दैट्स ऑल्सो एप्लीकेबल। नाउ टॉकिंग अबाउट सैम्पल 2, ये देखिए, इसमें सवाल है, यू आर द सेक्रेटरी ऑफ द वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ योर स्कूल, ठीक है, आप हो सेक्रेटरी। अंडर योर लीडरशिप द ऑर्गेनाइजेशन वॉज एबल टू कलेक्ट अ सबस्टेंशियल अमाउंट। आपने अमाउंट जमा किया है, आपकी लीडरशिप में ऐसा हुआ है, ठीक है, कि जितने भी ओल्ड एज होम हैं वहाँ आपने उनके लिए आपने कुछ पैसे जमा किए हैं। हेल्प मी, तो ये है ओल्ड एज का नाम। एक्सप्रेस योर सेंस ऑफ प्राइड एंड हैप्पीनेस इन द फॉर्म ऑफ अ डायरी एंट्री। अब आपको ये काम करके जो प्राउड फील हो रहा है ना, जो हैप्पीनेस फील हो रही है, वो आपको लिखना है। अब आप सबसे पहले क्या करेंगे, यू विल मेक अ बॉक्स, ठीक है, इट्स ऑप्शनल। आप बॉक्स बनाओ, ठीक है, नहीं बनाओ तब भी ठीक है। तो यहाँ से आप लिखेंगे, जैसे इसने लिखा है संडे, फिर कॉमा करके डेट लिखा हुआ है, ठीक है, लाइन छोड़ी है, फिर टाइम लिखा है,
लाइन फिर से छोड़ी है, फिर इसने लिखा है डियर डायरी, फिर कॉमा किया है, ठीक है, कॉमा, रिमेंबर दिस। अच्छा, कॉमा आप ये अब ज़रूरी नहीं है लिखना, ठीक है, यू विल स्किप दिस कॉमा, आपको कॉमा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, डियर डायरी लिखो, दैट्स इट। फिर आप फिर से लाइन एक छोड़ेंगे। अब देखो हमारा जो कंटेंट है वो क्या है। आई एम प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ द वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माई स्कूल एज आई ऑलवेज वॉन्टेड टू हेल्प द ओल्ड पीपल। Through various activities, we collected a sum of more of 2.3 lakhs. This fund will take care of their health care, entertainment, and adult education. Full stop. I feel content and happy like never before. अब ये बॉडी है जिसमें आपने एक्सप्रेस की है अपनी फीलिंग कि आप कैसा फील कर रहे हो, आपने जो अमाउंट कलेक्ट किया है ओल्ड एज होम्स के लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपकी बॉडी फिनिश हो गई, ये वाला फिर से नहीं बनाना, ठीक है। फिर आप लाइन छोड़ेंगे और अपना नाम इधर पे लिखेंगे, ABC नहीं लिखना है, ठीक है। यहाँ पे आप नाम लिखेंगे, और ये वाला जो एरो करके ये जो ऑप्शन इसने यहाँ पे लिखा है ना, ये भी आपको नहीं लिखना है। दिस इज जस्ट टू मेक अस अंडरस्टैंड, ओके। और यहाँ पे आप बॉक्स क्लोज करेंगे इफ़ यू हैव मेड द बॉक्स, ठीक है, अदरवाइज देयर इज नो नीड टू मेक अ बॉक्स, right? So I hope this is clear to all of you. If you have any confusions, queries, you can ask in the comment box, right? There is no hesitation in asking the questions for learning. So I hope that this class, this lecture is quite easy for you to understand. So this, you get a question, whether it is 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, you get a question on this topic, diary entries. So make sure that you are clear about the structure and the basic understanding of the topic. So with this I finish today's class. Thank you so much. Allah Hafiz.